हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में इस तरह की क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करके, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे क्या होता है, इस तरह का जब क्वेश्चन देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि इस तरह की क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व करें, या कुछ बच्चे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते तो उनका आंसर गलत आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं सारे कंपिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट समझ के पूरा देखिएगा। जब आप इंपॉर्टेंट समझ करके पूरा देखेंगे तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन कर लिए तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ चीज यहां पर लिख के साइड में बता दूंगा, उस चीज को ध्यान से देख लीजिए। क्योंकि अगर इस चीज को देख लिए तो इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं आप इजीली कर लेंगे, कभी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन दिया 9/5 का आधा, तो मान लीजिए अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे, अब आधे की जगह पे अगर चौथाई दे दें तो उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक तिहाई दे दे तो उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए 3/4 दे दे तो उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, या तिहाई दे दो तो उसका वैल्यू पता होना चाहिए, चौथाई दे दो उसका वैल्यू पता होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर इस सब चीजों का अगर वैल्यू पता होगा तो अगर उन सब चीजों में से कोई भी चीज अगर इसके जगह पर आ गई, जैसे आधे की जगह चौथाई आ गया, अब आधा का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, लेकिन चौथाई का वैल्यू क्या होता है ये आपको नहीं पता। तो अगर चौथाई की वैल्यू पता होगा तभी आप इस पर रख करके इजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो वो चीज मैं साइड में लिख के दिखा दे रहा हूं, इस चीज को याद करिए। क्योंकि कभी भी मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन में आधे की जगह पे चौथाई भी दे देता है, या फिर चौथाई की जगह पे एक तिहाई दे देता है, या फिर 3/4 दे देता है, या फिर तिहाई दे देता है। तो इस सबकी वैल्यू अगर पता होगा तभी आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर राइट करके दिखा देता हूं, इस चीज को याद कर लीजिएगा, उसके बाद हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर उस चीज को देख लें तो अब इस तरीके क्वेश्चन इजिली आप छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत अच्छे से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दे दें, सबसे पहले आधा का वैल्यू लिख देता हूं, बहुत बच्चों को नहीं पता रहता तो उनको पता चल जाए, ठीक है। तो आधा का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है, मतलब 1/2 होता है आधा का वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब मान लीजिए अगर चौथाई दे दें, चौथाई चौथाई, ठीक है, चौथाई दे दें तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, मतलब 1/4 होता है। चौथाई की याद रखिएगा, आधा की वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, चौथाई की जो वैल्यू होता है 1/4 होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको दे दें तिहाई, तिहाई दे दें, तो अगर इसके जगह पर आपको तिहाई दे देगा ऐसे, तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है, ठीक है। याद रख लीजिएगा इसको। अगर मान लीजिए तीन चौथाई दे दें, जिसका वैल्यू क्या होता है 3 का मतलब होता है, पता है 3, और बटे चौथाई का मतलब होता है 4, तो 3/4 हो गया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको दे दें 1/4 दे दें, 1/4 दे दें, तो 1 का मतलब होता है 1, आपको पता है, बटे चौथाई का मतलब होता है 4, ठीक है। तो 1/4, तो इन सब की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आधे की जगह पे चौथाई दे दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, तो 1/4 होता है, आपको पता है। अगर आधे की जगह पे तिहाई दे दे तो उसका वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है। अगर मान लीजिए आधे की जगह पे 3/4 दे दे तो उसका वैल्यू क्या होता है 3/4 होता है। अगर मान लीजिए आधे की जगह पे 1/4 दे तो इसका वैल्यू क्या होता है 1/4 होता है, ठीक है। तो इन सब की वैल्यू आप याद कर लीजिएगा। कभी भी मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आधे की जगह पे चौथाई दे दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, आधे की जगह पे तिहाई दे दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, आधे की जगह पे 3/4 दे दे तो उसका वैल्यू क्या होगा, आधे की जगह पे 1/4 दे तो उसका वैल्यू क्या होगा। तो अगर इस चीज को याद किए रहेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आ गया तो नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीज आते रहते हैं, ठीक है, यही चीज आते रहे, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन में ये सब चीज आते रहते हैं, तो इस चीज की वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो इसे ही देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन करना। हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है 9/5 का आधा, इसे में सॉल्व करना है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आप देखें तो कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू दिया इसको आप ऐसे राइट कर लीजिए। तो 9/5
5 को ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब याद रखिएगा का अगर दिया रहेगा ऐसे, अगर का दिया रहेगा तो उसका मतलब होता मल्टीप्लाई। ठीक है, जब भी का दिया रहेगा तो उसका मतलब होता मल्टीप्लाई, तो उसके जगह पे आप मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन में का दिखाई दिया तो उसके जगह पे आप मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा। ठीक है, अब आधा का वैल्यू क्या होता है? 1/2। मैं यहाँ पर लिखा हूं, देखिए आधा का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। अगर मान लीजिए आधे के जगह पे चौथाई दे दे तो 1/4 लिख दीजिएगा। अगर आधे की जगह पे तिहाई देते तो 1/3 लिख दीजिएगा। अगर आधे की जगह पे 3/4 देते तो 3/4 लिख दीजिएगा। अगर आधे की जगह पे 1/4 देते तो 1/4 लिख दीजिएगा। मैं बार बार इसलिए ये चीज बता रहा हूं कि ये चीज अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि आधे की जगह पे इसमें में से कोई भी चीज आ सकता है, तो आप उसका अगर वैल्यू पता होगा तो आप इजिली रख करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं क्या किया हूं, वैल्यू को लिखा हूं, फिर का मतलब होता मल्टीप्लाई, उसके जगह पे मल्टीप्लाई लिख दिया हूं। आधा का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है वो लिख दिया हूं। अब लिखने के बाद क्या करना है आपको, अब कुछ नहीं करना। अब हम क्रॉस में, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई साइन है ना, तो मल्टीप्लाई साइन का मतलब क्या होता है, देखते हैं क्रॉस में कोई कट रहा है कि नहीं। तो देखिए 9 2 से कट रहा है कि नहीं, तो देखते हैं। तो देखिए 9 2 से नहीं कट रहा है, मतलब ये नहीं कटेगा। अब 5 1 से नहीं कटेगा, तो जब नहीं कटेगा तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नीचे वाले वैल्यू को नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो 9 को अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 1 जो होता है 9 होता है बटे। अब 5 को 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। बस, ज्यादा समय लगा, कुछ समय ज्यादा नहीं लगा। तो अगर सब इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चीज का है, अगर आधा दिया है तो उसका वैल्यू आपको पता है, अगर चौथाई दिया तो उसका वैल्यू पता है, अगर इसके जगह पे तिहाई दिया तो उसका वैल्यू पता है, अगर इसके जगह पे 3/4 दिया तो इसका वैल्यू पता है, अगर इसके जगह पे 1/4 दिया तो उसका वैल्यू पता है। तो सबसे ज्यादा इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत देता है ये। ठीक है, तो इन सब का वैल्यू आप साइड में लिख दिए हो, इसे याद कर लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है इसके जगह पे। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू को लिखना है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, उसके जगह मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा। इसका जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को लिख करके उसके बाद आप सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पे पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करिए, इससे आपका फायदा होगा। ठीक है, और किसी और टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज उस टॉपिक को कमेंट में लिख के भेजिएगा, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूंगा। अच्छा, ठीक है, और कमेंट में लिख भेजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से मैं बता दे रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आप इस चीज को याद करके अपने माइंड में रख दीजिएगा। जब इस चीज को याद हो जाएगा तो आप इसी तरीके क्वेश्चन में आधे की जगह पे ऐसा ऐसा कोई भी दे दे तो आप इजिली वैल्यू पता होगा कर लेंगे। ठीक है, ये कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन, बस आप इन्हीं सब का वैल्यू आपको याद रखना है, इन्हीं सबको, क्योंकि इसके जगह पे इन सारे में से कोई भी चीज आ सकता है, तो आप वैल्यू पता होगा तो लिख करके आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर दीजिए, जो आपकी आज जिस तरह आप सीख लिए उस तरह और भी बच्चे सीख लें कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत बार ये पूछा जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।